एपी का ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सीरीज गिवन है और तुमसे पूछा है कि पहला नेगेटिव क्या होगा। पहला नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है कि एन लेस देन ज़ीरो होगा होगा तभी तो पहला नेगेटिव आएगा। एन का वैल्यू ज़ीरो से कम आएगा तभी तो नेगेटिव होगा। तो पहला जो टर्म आएगा वो ज़ीरो से कम आएगा नेगेटिव होने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले हमको जो गिवन है वो लिखते हैं। ए गिवन है दैट इज़ 20 और डी निकालना होगा। तो डी निकालना होगा तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 77/4। तो नाउ वी विल सॉल्व इट। -20 दैट विल बी -3/4। तो डी का वैल्यू 3/4 आ गया। एन निकालना है कि कौन सा एन टर्म पहला नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। एन को हम लोग क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करके ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए प्लस एन माइनस वन डी लेस देन ज़ीरो। तो ए की जगह 20 पुट कर दिया, एन तो पता नहीं है, और डी की जगह -3/4 पुट कर दिया। ठीक है, नो सॉल्व इट। व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल फाइंड कि ये कितना है 20 प्लस प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई होके -3n/4 प्लस 3/4 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। नाउ वी विल सॉल्व इट। तो ये आएगा 83/4 -3n/4, ये आ गया। अब नो सॉल्व इट। 83/4 लेस देन इज इक्वल टू 3n/4। अब देखो इसको बनाएंगे तो मेरा से यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, n विल बी ग्रेटर दैन 4 कैंसिल हो जाएगा, n ग्रेटर दैन 83/3। अब 83/3 को हम सॉल्व करेंगे तो देखो, तो 83/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। n ग्रेटर दैन 27 पॉइंट जो भी आए समथिंग, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 27 3 जा 81, 2/3। तो देखो n ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ पे इसी चीज़ को समझना है कि n बड़ा होना चाहिए 27 से। और हमको पता है कि n सिर्फ इंटीजर हो सकता, ठीक है, डेसिमल में तो n हो नहीं सकता। तो इसके बाद 27 पॉइंट समथिंग के बाद अगला डेसिमल क्या आएगा, अगला डेसिमल आएगा n इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो nth जो टर्म चाहिए था जो पहला नेगेटिव होगा वो होगा 28 टर्म। ठीक है, इसका आंसर यही होगा।